बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यांग, ग्रेट एल्डर सु क्वेन, शाओली और अपने टीम के साथ इनर कोर्टयार्ड आ चुका है। वो लोग वहां पर पहुंचते ही मार्केट चले गए थे, जहां से जियान पॉइजन गर्ल को अपने साथ लेकर गई थी। सियो यांग वहां से अपने पेनमोन ग्रुप के पास गया था, जहां पर वू हाओ और जिया से थोड़ी सी फाइट करने के बाद वो लोग अभी तक में हुए इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। फिर वू हाओ के पूछने पर सियो यांग उसको अपना नेक्स्ट प्लान बताता है कि थोड़े दिन के बाद वो स्ट्रेंज फ्लेम को ढूंढने के लिए निकलेगा। फिर वहाँ से वो सु क्वेन के पास चला जाता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को शेवियन और सु क्वेन को दिखाया जाता है, जहाँ सु क्वेन शेवियन का बॉडी चेकअप कर रहे होते हैं। वहाँ पर सु क्वेन को ये रियलाइज होता है कि शेवियन की बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन डाला गया है। हैरानी की बात ये है कि शेवियन को ये बात पहले से पता थी। सु क्वेन इसीलिए शेवियन से पूछते हैं कि जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब फिर शेरियन बताता है, जब शेरियन जियामा एम्पायर में गया, उसकी मुलाकात पॉइजन गर्ल से हुई। पॉइजन गर्ल मुसीबत में थी तो उसने पॉइजन गर्ल की हेल्प करने का डिसाइड किया। इसलिए वो वहाँ पर 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन से टकराए, जहाँ का लीडर बियान शेरियन के अंदर एक पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। वो एक दाओजोंग लेवल का पॉइजन था। पॉइजन गर्ल उसको सप्रेस करने के लिए कुछ रिचुअल्स निभाई, पर अभी भी उसका इफेक्ट टोटली सप्रेस नहीं करा गया है। सु क्वेन परेशान होकर कहते हैं, शेरियन तुम्हारे अंदर जिस लेवल का पॉइजन है उसके बारे में मैंने सुना है। मैं उस बियान को जानता हूँ, पूरे इस जीनान एकेडमी के हेडमास्टर। अगर इस जगह पर होते तो वो तुम्हारा इसके लिए हेल्प कर सकते थे, पर फिलहाल अभी वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही है जो तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। शेरियन उनकी बातों को सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है। अगर आपको याद होगा तो इस इनर कोर्टयार्ड में घुसने से पहले एंट्री गेट पर हम लोगों को 2 स्टेच्यूज दिखाए गए थे जो कि जिंदा हो गए थे। शेरियन उन स्टेच्यूज को याद करता है, जिसके बाद सु क्वेन से कहता है, एल्डर सु क्वेन अगर हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है तो हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। सु क्वेन हैरान होकर कहते हैं, कोई और उपाय? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? तो फिर शेरियन कहता है, ग्रेट एल्डर सु क्वेन हमें एक और स्ट्रेंज फायर की जरूरत है। पर दोस्तों तभी हम देखते हैं पीछे पेड़ के पीछे छुपकर सिनलान उन लोगों की बातें सुन रही होती है। तुरंत ही सु क्वेन को उसके प्रेजेंस का अंदाजा हो जाता है और वो चिल्लाते हैं, कौन है जो छुपकर बातें सुन रहा है? सिनलान तब तुरंत ही उन लोगों के सामने आ जाती है। सबसे पहले तो उन लोगों से माफी मांगती है और ग्रेट एल्डर सु क्वेन से कहती है, ग्रैंडपा सु, मेरा आप लोगों की बातों को छुपकर सुनने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर मैं यहाँ से गुजर रही थी तब मैंने आप लोगों की बातों को सुना। शेरियन सिनलान की बात को सुनकर फिर सु क्वेन से पूछते हैं, एल्डर सु क्वेन क्या आप इसको जानते हैं? तो फिर सु क्वेन बताते हैं, हाँ मैं इसको जानता हूँ। ये मेरे एक ओल्ड फ्रेंड का ग्रैंड डॉटर है। उसने सिनलान को पिछले साल ही ट्रेनिंग करने के लिए इनर कोर्टयार्ड में भेजा है, क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। उसने मुझे इसका टेक केयर करने को भी कहा है। तो फिर सिनलान शेरियन की ओर देखती है, कहती है, मैंने सुना है सेक्ट लीडर शेरियन स्ट्रेंज फायर की तलाश कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे एक स्ट्रेंज फायर के बारे में जानती हूँ। इसकी बात को सुनकर शेरियन तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, एक्साइटेड होकर कहता है, तुम स्ट्रेंज फायर के बारे में जानती हो, प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। सिनलान तब तुरंत ही एक सैड फेस बनाती है। फिर शेरियन से कहती है, लीडर शेरियन मैं जिस स्ट्रेंज फायर के बारे में बात कर रही हूँ वो स्ट्रेंज फायर मेरे फैमिली फेसेस से रिलेटेड है। तो फिर सु क्वेन कहते हैं, सिनलान अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो तुम अपने फैमिली को इस पे मत घसीटो। अगर तुम्हारे फैमिली को इससे प्रॉब्लम हो सकती है तो रहने दो। तो फिर शेरियन कहता है, सिनलान अगर तुम चाहो तो हमें अपने फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर दूं। अगर मेरे बस में होगा तो मैं इसे जरूर सॉल्व करूंगा। तो फिर सिनलान कहती है, लीडर शेरियन मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प, जिससे मैं अपने फैमिली की पोजीशन को पिल पगोड़ा एल्डर के लिए मेंटेन कर सकूं। सु क्वेन उसकी बात को सुनकर तुरंत ही रिएक्ट करते हैं, कहते हैं, सिनलान बस हो गया, तुम ऐसी डिमांड नहीं कर सकती हो। पिल पगोड़ा जैसे प्लेस में शेरियन का एंटर होना इतना इजी नहीं होने वाला है। पिल पगोड़ा में जो भी एंटर करना चाहता है उसकी लेवल एटलीस्ट 7 मेडिसिनल मास्टर की होनी चाहिए, तभी उसे पिल पगोड़ा में एंट्री मिल सकती है। सिनलान तब तुरंत ही शेरियन की ओर देखकर बहुत ही ईगरली कहती है, पर मैंने सुना है लीडर शेरियन कुछ समय पहले ही एक लेवल 7 के पिल को रिफाइन कर पाए थे। ब्रदर शेरियन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन
मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है और मुझे विश्वास है ब्रदर सोयन बहुत जल्द ही ऐसी कैपेबिलिटीज अचीव कर लेंगे जिससे कि वो एक लेवल 7 के पिल मास्टर बन जाएंगे। ब्रदर सोयन प्लीज मेरी हेल्प करिए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको स्ट्रेंज फायर के क्लूज के बारे में जरूर बताऊंगी। सुक्वेन सिनलान की बात को सुनकर हैरान होते हैं और वही सोयन एक गहरी सोच में पड़ जाता है। पिल पगोड़ा, जिसके बाद सोयन हम लोगों को पिल पगोड़ा के बारे में बताता है। पिल पगोड़ा एक बहुत ही ज्यादा डरावनी प्लेस है जहाँ पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट मेडिसिनल मास्टर्स अपनी ड्यूटी करते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये वही प्लेस है जहाँ पर यामा एम्पायर का गु हे भी एंटर करना चाहता था। पिल पगोड़ा अपने में ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेस है जिससे टकराने की हिम्मत पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी नहीं करता है। इसीलिए सोयन कह रहा है कि अगर मुझे पिल पगोड़ा में एंट्री करनी है तो मेरे लिए ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सोयन की बातों को सुनकर सिनलान थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर सोयन उसकी ओर देखते हुए कहता है, देखो पिल पगोड़ा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्लेस है। तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पे जाकर तुम्हारे फैमिली की हेल्प करूँ। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर अगर तुम मुझे स्ट्रेंज फायर के बारे में जानकारियाँ देते रहो और अगर वो यूजफुल साबित हुई तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पिल पगोड़ा में एंटर कर पाऊँ। सिनलान सोयन की बात को सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो बताती है, मेरे फैमिली ने मुझे एक बार बताया था कि पिल पगोड़ा में एक स्ट्रेंज फायर है। सोयन और सुक्वेन दोनों ही शॉक्ड होते हैं। सिनलान कहती है, क्या ब्रदर सोयन कभी भी 3000 एम्बर फायर के बारे में सुने हैं? सोयन सिनलान की बात को सुनकर और शॉक्ड होता है, कहता है 3000 एम्बर्स फायर, वही जो स्ट्रेंज फायर लिस्ट में 9th रैंक पर लाई करता है। मैंने सुना है जब 3000 एम्बर फायर का फॉर्मेशन हुआ था तब आसमान से सिल्वर फायर की बरसात हुई थी और इस दौरान उसके इफेक्ट से हजारों हजारों माइल्स का एरिया तुरंत ही एक डेजर्ट में तब्दील हो गया। ये फायर इतनी ज्यादा खतरनाक है, पर बात करें इसकी यूजफुल नेचर की तो ये स्ट्रेंज फायर ऐसा है जो कि हजारों पीपल को पल भर में उनकी इंजरी से क्विकली रिकवर कर देता है। और अगर पिल पगोड़ा में 3000 एम्बर्स फायर है तो मुझे लगता है पिल पगोड़ा में अब तो एंट्री और भी ज्यादा प्रोहिबिटेड और प्रोटेक्टेड हो गई होगी। उसके अंदर घुसना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। जिसके बाद सुक्वेन सिनलान की ओर देखते हैं, कहते हैं, सिनलान सोयन अगर पिल पगोड़ा में वहां जाकर उस फायर को चुराने की कोशिश करेगा या अचीव करने की कोशिश करेगा तो पिल पगोड़ा इससे बहुत बहुत ज्यादा सोयन से नाराज हो सकता है। सोयन उधर सेठ खड़ा है तो फिर सिनलान उन लोगों को बताती है, एक रास्ता है, मैंने अपने फैमिली से सुना है, क्योंकि वो 3000 एम्बोस फायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पिल पगोड़ा के पिल मास्टर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कोई उस फायर को कंट्रोल करे, इसीलिए वो आउटसाइडर को भी उसको कंट्रोल करने का चांस दे रहे हैं। इसीलिए कुछ साल पहले एक पिल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करा गया था। ये पिल कॉन्फ्रेंस एक कंपटीशन था जिसमें पिल मास्टर्स अपने अपने पिल को लेकर आए थे और इसमें टॉप 10 पिल मास्टर का सिलेक्शन हुआ था। इन पिल मास्टर को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो उस स्ट्रेंज फायर को कंट्रोल करें, पर सैडली अभी तक कोई भी उस स्ट्रेंज फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया है। सोयन ये बात सुनता है तो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब पिल पगोड़ा में एंटर करने का एक चांस है और वहाँ के एम्बर्स फायर को अचीव करने का भी एक मौका है। सिनलान तुमने मुझे ये राय दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पिल पगोड़ा में एंटर करूं और तुम्हारी फैमिली की हेल्प करूं। सिनलान सोयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फिर ईगरली सोयन से पूछती है, तो सोयन हम लोग पिल पगोड़ा कॉन्टिनेंट के लिए कब निकलने वाले हैं? सोयन फिर तब सिनलान को जवाब देता है कि हम लोग उसके लिए बहुत जल्द निकलेंगे, पर उससे पहले मुझे ग्रेट एल्डर सुक्वेन से थोड़ी बातें करनी है। सबसे पहले मुझे इनर कोर्टयार्ड के फॉरेन हार्ट फ्लेम के इंटेक के बारे में ध्यान देना है। सुक्वेन हंसते हुए कहते हैं, सोयन इसके बारे में तुम कल सोचना, अभी तुम लोग जाओ और आराम करो। और तो बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना। मैं आपके लिए बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा जो कि और भी ज्यादा डिटेल में होगी, जिसमें मैं आपको आगे की और जानकारियां दूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत जल्द न्यू सीरीज
सीरीज आने वाली है, तो इसे इंतजार भी करना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक